अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इमरान खान 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। चेयरमैन PTI के वकला में अली बुखारी, ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। मुझे गिरफ्तारी के वक्त वारंट नहीं दिखाए गए। कौन सा रिकॉर्ड इनको चाहिए जो मैं नहीं दे रहा? डर है मेरे साथ मकसूद चपरासी वाला काम ना हो। जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी से आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दौरान समाअत बयान। तोशाखाना केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद। चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म और दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार। केस की समाअत पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI की जानिब से आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, कलअदम करार दी जाए। PTI वकील ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त का मतन। जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी की गई उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक आईनी बहरान पैदा हुआ है, एक सियासी बहरान पैदा हुआ है और अब एक बहुत बड़ा तारीखी मुआशी बहरान पैदा हो चुका है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कारकुनान से सड़कों पर आने का कह दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में मखसूस हालात पैदा किए जा रहे हैं, लीडरशिप को आवाम से जुदा कर दिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी से बड़े बहरान ने जन्म लिया। पाकिस्तान की मईशत आखिरी सांसें ले रही है। PTI रहनुमा असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। असद उमर को 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। कारकुनों और वकला ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तारी से बचा लिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया। खुर्रमशेर जमान के घर पर भी छापा। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को तंदुरुस्त करार दे दिया। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट नैब हुक्काम के हवाले। इमरान खान का तिबी मुआयना पोली क्लिनिक के मुश्तरका मेडिकल बोर्ड ने किया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर इमरान खान से ब्लड और यूरिन सैंपल्स ले लिए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान दूसरे रोज भी आपे से बाहर। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर एहतजाज, तोड़फोड़ भी जारी। कारकुनान की थाना शादमान में तोड़फोड़। फैसलाबाद में जबरदस्ती मार्केट्स बंद करवा दी गई। मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार, दर्जनों मुकदमात भी दर्ज। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फौज तलब। वजारत दाखिला की पंजाब में फौज की तैनाती की मंजूरी। 10 कंपनीज की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द। महकमा दाखिला के मुताबिक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज का मामला। थाना आरे बाजार में GHQ गेट पर हमले में मुलविस कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजा बशारत समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी समेत 9 दफात लगाई गई हैं। नामजद मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज गेट नंबर 1 पर हमला किया, तोड़फोड़ की। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज, जलाओ घेराव, तोड़फोड़ का मामला। इंतजामिया का गिरफ्तार PTI कारकुनान को नजरबंद करने का फैसला। अब तक 7 मुकदमा दर्ज और 190 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 52 कारकुनान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश करने के बाद अडियाला जेल भिजवा दिया गया। PTI रहनुमाओं की ऑडियोज लीक होने का मामला। सगीर वड़ाइच और शेख इम्तियाज की खुफिया गुफ्तगू भी मंजर-ए-आम पर आ गई। शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करके रखना है या कोई सेंट्रल पॉइंट। सगीर वड़ाइच की गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। अगर पीटीआई के कारकुनान नहीं थे तो कल इन्होंने ये क्यों नहीं बताया? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई के पुरतशद्दुद वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी पर रद्द अमल। इमरान खान अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मुतालबा, कहा यह इंतकाम नहीं, नैब ने इमरान खान को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया। That Mr. Imran Khan does not face any political vendetta, he does not face any political victimization, he faces the accountability for his own misdeeds of corruption in which he indulged. आप आके सफाई पेश करें अदालतों में पब्लिक के सामने कि ये करोड़ों रुपए के अलकादर ट्रस्ट कैसे बने, ये फराग होगी कहां से पार्टनरें बनी और ये अरबों रुपए के घपले किस तरह हुए। आप अवाम को आके आप अपनी अदालतों को जवाब दें, नैब को जवाब दें। कल मैं देख रहा था वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीटीआई ने जो गुज़िश्ता रोज़ किया वो नाकाबिले तलाफी है। एहतजाज करें मगर पुरअमन रहें वरना कानून हरकत में आएगा। ये नहीं कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएं। इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट से अरबों रुपए बनाए हैं। माजी में आसिफ अली जरदारी ने जेलें काटी मगर हमने ड्रामा नहीं रचाया। कुछ शरपसंद जलाओ घिराव करके पीटीआई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का रद्द अमल, कहते हैं इमरान खान पर हमला हुआ है, इनका ये हक बनता है कि वो जिसको एफआईआर में नामजद करें उसका नाम शामिल किया जाए। इमरान खान ने मुल्क के नौजवानों को गुमराह किया। साबिक पीटीआई रहनुमा खुर्रम हमीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान को पीडीएम ने अदम एतमाद के जरिए हटाया। साबिक वजीर आजम ने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इमरान खान सबको अपने सामने झुकाना चाहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी करके हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहा इमरान खान की गिरफ्तारी मोटरवे से भी हो सकती थी, अदालत के अहाते से क्यों की गई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा समेत दीगर बड़े शहरों में दफा 144 नाफिज वजारत दाखिला की जानिब से इज्तिमात और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। तोड़ फोड़ करने वालों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को करप्शन रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। नैब को असासाजात रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। नैब सप्लीमेंट्री रेफरेंस का मतन। आईने पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन का इनेकाद। 17 से ज़ायद ममालिक के पार्लिमानी वफूद की शिरकत। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आइन तमाम पाकिस्तानियों को यकसा हुकूक फराहम करता है। डॉलर की तीसरी सेंचुरी की जानिब पेशकदमी। इंटरबैंक में डॉलर महंगा होने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 रुपए 15 पैसे इजाफा। अमरीकी नोट की 290 रुपए पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान।